यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में अब 2024 के लोकसभा चुनावों का रण सज चुका है और सारे दल मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। अक्सर सियासत में कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जो पार्टी यूपी में ज्यादा सीटें लाने में सफल होती है, उसकी केंद्र में सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की कोशिश यूपी में अच्छा प्रदर्शन करने की रहती है। साल 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 में यूपी में बीजेपी का सफाया करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही यूपी में कांग्रेस बहुत उत्साहित है और पार्टी मिशन 2024 के लिए सियासी गणित बनाने में जुटी हुई है। तो यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपनी पार्टी बीएसपी के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को साधने की सियासी बिसात बिछा रही हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि अगले साल 2024 में यूपी में बीजेपी और विपक्ष का प्रदर्शन कैसा रहेगा। सियासी गहमागहमी के बीच न्यूज चैनल एबीपी और मेट्राइज सर्वे ने अपने ताजे आंकड़े जारी कर दिए हैं। लेकिन आंकड़ों को जानने से पहले हम आपको बता दें कि 2019 में भाजपा गठबंधन ने सपा और बसपा गठबंधन के बावजूद यूपी में 80 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा बसपा महागठबंधन को 15 सीटें मिली थी। इनमें 10 सीटें बसपा को तो वहीं 5 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब आपको बता दें कि न्यूज चैनल एबीपी और मैट्रिक्स सर्वे के मुताबिक यूपी के 80 सीटों में से कौन आगे बाजी मारेगा। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 67 से 73 सीटें मिल रही हैं। वहीं सपा गठबंधन को 3 से 6 सीटें जीतती हुई दिखाई गई हैं। वहीं बसपा को 1 से 2 सीट, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर वोट परसेंट की बात करें तो प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 63% वोट मिलने का अनुमान है। सपा गठबंधन को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4% और अन्य पार्टियों को 3% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं क्षेत्रवार आंकड़ों को देखें तो पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में कौन आगे रहेगा। इसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन पूर्वांचल में 18 से 23 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। सपा गठबंधन को 1 से 3 सीटें, वहीं बीएसपी को 0 से 1 सीटें और कांग्रेस के खाते में एक भी सीटें नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो अवध की 23 सीटों में से बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल रही हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा सपा और बसपा को 0 से 1 सीट ही मिलने की यहां पर संभावना दिखाई गई है। तो वहीं बुंदेलखंड की 4 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही सपा और बसपा को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट आती हुई यहां पर दिखाई नहीं देती। पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी की 27 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 18 से 23 सीटें मिल रही हैं। सपा गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ बसपा को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है और यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है। आपको बता दें कि ये सारे आंकड़े अनुमानित सर्वे के आधार पर हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम इससे अलग भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।